Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making math learning easy and simple for you. So यहाँ पे हम आज theorems on limit समझेंगे क्या क्या theorems हैं and theorems को समझने के बाद इससे related कुछ और questions हम यहाँ पे solve करेंगे on limit. तो suppose यहाँ पे हमारे पास fx और phi-x दो functions दे दिए एक real variable x में और इस तरीके से ये फंक्शन है किसी पॉइंट a पर लिमिट x टेंस टू a हमने डिफाइन किया फंक्शन fx के लिए दिस इज इक्वल टू l और लिमिट x टेंस टू a phi x फंक्शन के लिए हमें वैल्यू मिल जाती है m l और m हमें डिफाइन हो रही है फंक्शन fx और phi x के लिए लिमिट x टेंस टू a पे वैल्यूज। तो अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है दोनों रियल वेरिएबल में कोई फंक्शंस दे रखे हैं दोनों की लिमिट्स दे रखी हैं तो जब हम इन दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी। सो fx प्लस फाई एक्स के लिए fx माइनस फाई एक्स के लिए लिमिट x टेंस टू a उस सेम पॉइंट a पे लिमिट की वैल्यू fx की लिमिट और फाई एक्स की लिमिट के सम और डिफरेंस के इक्वल होती है। सो अगर हम fx और phi x को सम कर रहे हैं लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू l प्लस m। ठीक है, और अगर हम fx और phi x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज l माइनस m। सो जब भी आपके पास दो फंक्शंस दे रखे हैं रियल वेरिएबल में दोनों की लिमिट्स किसी पॉइंट पे डिफाइन हो रही है तो उन फंक्शंस के सम के लिए उन फंक्शंस के सब्ट्रैक्शन के लिए उसी सेम पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू उनके लिमिट के सम के इक्वल और डिफरेंस के इक्वल होगी l प्लस m और l माइनस m के इक्वल होगी। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। ठीक है ना। सो बड़ी आसानी से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जब हम fx और phi x दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उस a पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो सेम जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लिमिट्स वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया उसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए हम लिमिट x टेंस टू a fx लिमिट x टेंस टू a phi x दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए लिमिट की वैल्यू l मल्टीप्लाइड बाय m होगी। ठीक है ना। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन सीधे सीधे लिमिट्स की वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर वे में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन phi x कैलकुलेट कर रहे हैं सो दिस इज सेम लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन लिमिट x टेंस टू a phi x l अपॉन m के इक्वल होगा लेकिन m आपका जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि m जैसी वैल्यू जीरो हो जाती है तो आपको इस क्वोशिएंट के लिए fx अपॉन phi x के लिए लिमिट की वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते। सो m इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम लिमिट की वैल्यू fx अपॉन phi x के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट सपोज हमारे पास कोई कांस्टेंट है c सो किसी भी कांस्टेंट के लिए लिमिट x टेंस टू a सेम कांस्टेंट वैल्यू होगी। भाई कांस्टेंट मतलब दैट इज फिक्स। सो लिमिट x टेंस टू a करें लिमिट x टेंस टू b करें कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपके पास कांस्टेंट होगा लिमिट की वैल्यू भी वही कांस्टेंट आपको दे देती है। ठीक है ना। आपका फंक्शन कैसे वेरी करता है वो लिमिट वैल्यू आपको मिलती है डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू मिल रही होती है बट जब हमारे पास एक कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू लिमिट की निकालते हैं तो आपको वही कांस्टेंट मिलता है। तो इस तरीके से किसी भी कांस्टेंट के लिए लिमिट की वैल्यू c होती है। अब अगर मैं c मल्टीप्लाइड बाय fx इसके लिए लिमिट की वैल्यूज a पॉइंट पे डिफाइन करना चाहूं सो दिस इज सेम एज c मल्टीप्लाइड विद लिमिट x टेंस टू a fx मींस c एंड l का प्रोडक्ट। तो मतलब किसी फंक्शन के लिए अगर लिमिट डिफाइन हो रही है आपके पास ठीक है ना और आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है फंक्शन को और तब लिमिट कैलकुलेट करना है तो जो भी आपको लिमिट की वैल्यूज फंक्शन के लिए मिली सीधे सीधे उससे कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको लिमिट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि phi x fx gx तीनों हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है x में। ठीक है। और इस तरीके से दे रखे हैं कि phi x इज लेस देन इक्वल टू fx एंड fx इज लेस देन इक्वल टू gx। तो phi f और g ये जो तीनों फंक्शंस हैं इस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। इस तरीके से आपके पास एक लेस देन इक्वल टू में रिलेशन
फाई एक्स एफ एक्स और जी एक्स में मिला है, और साथ ही फाई एक्स के लिए लिमिट की वैल्यू एक्स टेंस टू ए पे एल है, और जी एक्स के लिए भी लिमिट की वैल्यू एक्स टेंस टू ए पे एल है। तो अगर आपके पास तीन फंक्शंस इस तरीके से इस रिलेशन में डिफाइन हो रही है, इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहे हैं, और आपके जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये फाई एक्स और जी एक्स, इन दोनों फंक्शंस के लिए किसी पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू सेम आती है, एल आती है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इस मिड वैल्यू के लिए लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो अगर आपके पास कोई भी तीन फंक्शन इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई हो रहे हैं, और आपके जो एंड पॉइंट पे फंक्शंस हैं इनकी लिमिट वैल्यू आपको पता है और सेम वैल्यू है, तो जो मिड वैल्यू होगी, मिड फंक्शन होगा, उसके लिए भी लिमिट की वैल्यू सेम होगी। सो ये एक थ्योरम है, इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं आपको दे रखी। ये बेसिकली फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले हमने सॉल्व किए गए हैं, और आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इनको एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है ना। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम हमें कम मिलता है, स्पेशली अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो हमें क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को कम से कम टाइम करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं। इन स्पेसिफिक फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इनको आप डायरेक्ट यूज करोगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x। सीधे सीधे आप वैल्यू 1 रख लोगे। जब भी आपको न्यूमरेटर में e पावर x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में e पावर x मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 वैल्यू विल बी 1। आया कहां से होगा ये? आपने e पावर x को एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है न्यूमरेटर को, एंड लास्ट में 0 पुट कर देना, जैसे कि हम सिंप्लीफाई करते ही हैं। बट इसको डायरेक्ट यूज करना है। जब भी आपके पास e पावर समथिंग है माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी ई पावर वही वैल्यू सेम है, तो आप उसे सीधे सीधे 1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट आप 1 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो 1 प्लस एक्स के लिए, log 1 प्लस एक्स के लिए आपके पास एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन रख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करके लास्ट में यू विल पुट x इज इक्वल टू 0, फाइनल आंसर इज 1। ओके, तो हमें इसे डायरेक्ट यूज करना है। क्वेश्चन भी करेंगे हम, उससे आप इसे रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू log a बेस e, जहां a आपका कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, a इज ग्रेटर देन 0। तो a पावर x माइनस 1 अपॉन x के लिए वैल्यू विल बी log a। ठीक है। ये a आपके पास कुछ भी 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो सकती है। ठीक है। सिमिलरली फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू n। यहां पर हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके लिमिट x टेंस टू 0 पुट करते हैं, लास्ट आपको वैल्यू n मिल जाएगी। बट हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, दिस इज e पावर 1। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, तो अगर यहीं पे आपके पास x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स पावर x होता तो आंसर विल बी e पावर माइनस 1। ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो वेरी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, बट बेसिक फॉर्मूला जो आपका है x प्लस समथिंग अपॉन एक्स पावर x, तो वैल्यू विल बी e पावर दैट समथिंग वैल्यू 1 माइनस 1 2 व्हेन लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x पावर n, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। किसी भी वैल्यू n के लिए अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, x पावर n विल बी 0। यहीं पे अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n के लिए, तो भी आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो डायरेक्ट आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो सीधे सीधे। ठीक है। नेक्स्ट, साइन के केस में, इवन टेन के केस में भी हम इसे यूज करते हैं। व्हेन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी आपके पास साइन फंक्शन है, जो साइन का एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में मिल जाता है, एंड दिस एंगल टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। ऊपर x पावर n है माइनस a पावर n है, डिनोमिनेटर में वही वैल्यू x माइनस a है।
तो दिस लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन। सीधे सीधे फॉर एनी एक्स, फॉर एनी ए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन आप इसे यूज कर सकते हैं। ए आपके पास यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 हो सकता है, एन आपके पास रेशनल वैल्यू हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट फॉर्मूले आप यूज करोगे लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या आपको लिमिट वैल्यू मिल रही है, तो वहां पे आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूले को यूज करते हो। इसलिए ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कैसे यूज करना है वो हम कुछ एग्जाम्पल्स में इसको डिस्कस करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, देखिए इसमें। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास याद रखना है एंगल की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं फॉर्मूले को साइन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन नहीं है इसको साइन बनाएंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसका यूज करेंगे। तो सीधे सीधे लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बट हमारे पास यहाँ पे x है तो x बाई 2 हमारे पास आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें थीटा सेम डिनोमिनेटर में आना चाहिए, जो एंगल है वही थीटा डिनोमिनेटर में आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास एंगल है x बाई 2, नीचे है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन x बाई 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूं मैं, अपॉन, अब डिनोमिनेटर में हमें x बाई 2 ही चाहिए, और अगर x बाई 2 का स्क्वायर मिल गया तो आई कैन राइट कि इसके स्क्वायर के लिए भी वैल्यू वही होती है, इसके क्यूब के लिए भी वैल्यू वही होती है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। तो हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, बट x बाई 2 का स्क्वायर चाहिए, मीन्स मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 का डिविजन कर दूं तो मुझे मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन x बाई 2, डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको मैं साइड कर देती हूँ और एक्स स्क्वायर बाई 4 को x बाई 2 एंड इस पूरे को होल स्क्वायर लिख लेती हूँ। नाउ दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू x बाई 2। तो सिंप्लीफाई करके I can write limit x tends to 0 sin x by 2 upon x by 2 is equal to 1, because यहाँ पे आपका जो थीटा है this is x by 2. Okay, so value will be 2 upon 4 multiplied by 1. Answer will be 1 by 2. So limit की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली 1 by 2. इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखो इसमें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिया था log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x माइनस a को t ले लेती हूँ, तो जैसे हम x माइनस a इज इक्वल टू t रखते हैं तो t टेंड्स टू 0 का मतलब x टेंड्स टू a, वी कैन सी दिस वे। सो जो हमारी लिमिट x टेंड्स टू a है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है लिमिट t टेंड्स टू 0 log 1 प्लस टी अपॉन टी, और फॉर्मूला का यूज करें तो हमें आंसर मिल जाएगा 1। बट वैसे हम इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, बिकॉज अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको सीधे सीधे आंसर करके 1 लिख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव देना है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, हमारे पास log 1 प्लस एक्स, देखो डिनोमिनेटर में तो आपका x माइनस ए एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में है log 1 प्लस x माइनस ए, दिस इज द फॉर्मूला log 1 प्लस x, ठीक है ना। सो x यहाँ पे पूरा x माइनस ए है, तो आपको x माइनस ए नेगेटिव x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन वैल्यूज मिलेगी, ठीक है ना। हमें ज्यादा लंबा नहीं जाना है, अपॉन x माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, आपने जब सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, माइनस नेक्स्ट वाले में आपके पास x माइनस ए अपॉन 2 मिल जाएगा, आगे भी आपको x माइनस ए की पावर्स मिलेगी, ठीक है। जैसे ही हम x टेंड्स टू a पुट करते हैं x माइनस ए की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है, तो यहाँ
इसके आगे हर एक टर्म में आपको x माइनस ए पावर 2, x माइनस ए पावर 3 मिलेगी, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, बट देयर इज ओनली वन थिंग 1। सो लिमिट की वैल्यू आपको क्या मिली 1। सो डायरेक्ट करेंगे तो भी आपको आंसर लिमिट की वैल्यू 1 मिल रही है, और इस तरीके से एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे तो भी आपको वैल्यू 1 मिलेगी। सो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपको, एमसीक्यू है या आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आप इसे आंसर करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसमें। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को हमें से केयरफुली समझना है। यहाँ पे समथिंग पावर समथिंग है। जब भी आपके पास x पावर m है, कोई भी वैल्यू विद पावर है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए लॉग लेंगे, लॉग लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे, आप सीधे स्टार्ट करेंगे लेट y इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन है x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 होल पावर x प्लस 4, फिर हम लिमिट उसमें अप्लाई करेंगे। तो जो भी आपका फंक्शन है विद पावर उसे आप y अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग y, पावर में है x प्लस 4 वो आगे आ जाता है, एंड लॉग द होल फंक्शन x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1। इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं log y के लिए। तो पहले आप log y के लिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बट हमें तो y के लिए निकालना है, फिर लास्ट में आप उस log y में log को हटाओगे। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 4 एंड log जो अंदर वैल्यू है, आई कैन राइट x प्लस 6 एज x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। इसको हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करके क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x प्लस 4 आपका एज इट इज है। अब मैं इसको सेपरेट करूंगी log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये आपको वैल्यू 1 दे देता है, एंड प्लस रिमेनिंग बचा 5 अपॉन x प्लस 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं log 1 प्लस x के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 4 log 1 प्लस x के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, 5 अपॉन x प्लस 1, 5 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 एंड सो ऑन, इतना ही हमने लिया इसे। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज 5 x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये x प्लस 4 अपॉन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हम उसे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे हम x बाहर ले लेते हैं, अंदर बच गया 1 प्लस 4 बाई एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में भी हमने x बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 बाई एक्स। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, 5 का स्क्वायर है एंड यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा बाहर, होल स्क्वायर है क्योंकि, एंड 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x बाहर आ गया, 1 प्लस 4 बाई एक्स रह गया, नीचे 2 एज इट इज है एंड सो ऑन। इतना ही हम लेके चले। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते ही क्या हो जाएगा, जैसे हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x था, ये x स्क्वायर था, तो यहाँ पे रिमेनिंग x रह गया। सो बाय पुटिंग लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहला वाला टर्म हमें दे देता है 5, बिकॉज यहाँ पे 1 प्लस 0, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। ठीक है, प्लस इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो भी कैलकुलेशन है, अगर मैं केवल कंसंट्रेट x पे करूं, समथिंग अपॉन x आ गया, आगे वाले टर्म में 1 अपॉन समथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो जैसे हम लिमिट पुट करते हैं, ये वैल्यू 0 हो गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 हो गया एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज आपकी 0 होती जाएगी। तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिली, 5। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log y इज इक्वल टू 5। व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी y किस तरीके से वेरी करेगा, y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो आई कैन राइट दिस एज log y इज इक्वल टू 5 एक्चुअली। और अगर log y 5 है, हमें तो y चाहिए, सो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी,
e power 5. So answer will be y is equal to e to the power 5, or we can say limit x tends to infinity. हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग दिस होल वैल्यू लिमिट की आपको दे रहा है e पावर 5. सो योर आंसर इज e पावर 5. इट मीन्स हमारे पास लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो या तो आपके क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाते हैं, या जब आपके पास मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं तो वहां पे आपके ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इनका आप यूज करके लिमिट की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो इस तरीके से हम लिमिट के ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सो ये था कॉन्सेप्ट ऑन लिमिट्स. इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. Thank you so much.